नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं गणेश प्रसाद कोल आप सभी के सामने आज फिर एक नई वीडियो लेकर आया। आज की वीडियो उन बालिकाओं के लिए है जो मध्य प्रदेश की रहने वाली है और लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत पंजीकृत है। उनने 12वीं पास कर लिया है और कॉलेज में कम से कम 2 वर्ष के कोर्स का अध्ययन कर रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत पंजीकृत बालिकाओं को कॉलेज में प्रवेश लेने पर 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर रही है। 2 किस्तों में शासन द्वारा यह राशि लाडली बालिकाओं को दिया जा रहा है, जिसमें 12,500 रुपए प्रथम वर्ष में और 12,500 रुपए अंतिम वर्ष में भुगतान करने का प्रावधान रखा गया है। इस राशि को प्राप्त करने के लिए बालिका को ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से स्वयं आवेदन करना होगा और आवेदन करने के उपरांत उसे लाडली लक्ष्मी योजना की प्रोत्साहन राशि का भुगतान होगा। आज हम अपने वीडियो के माध्यम से लाडली लक्ष्मी प्रोत्साहन राशि का आवेदन कैसे करें, इसके संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो सके और कोई भी बालिका इस लाभ से छूटे ना। और कमेंट के माध्यम से हमें अपने विचार जरूर बताएं ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। अगर आपका कोई प्रश्न भी है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, लाडली लक्ष्मी प्रोत्साहन राशि का आवेदन करने से पहले हमें कुछ तैयारियां करना होगा, जैसे कि कुछ दस्तावेज बनवाने होंगे और बैंक में एक खाता चाहिए। बैंक में एक ऐसा खाता हो जो बालिका के स्वयं का हो और उसमें डीबीटी चालू हो, आधार लिंक हो और ई-केवाईसी कंप्लीट हो। अगर खाता पहले से खुला है तो उसमें डीबीटी चालू करवाएं और ई-केवाईसी कंप्लीट कराएं। आवेदन करने से पहले आप इस वीडियो में बताई गई जानकारी को ध्यान से सुनें और जानकारी सुनने के बाद उसके अनुसार अपने दस्तावेज तैयार करके ही आवेदन करें ताकि आपका आवेदन निरस्त न किया जाए। इतना करने के बाद आपको आगे की जो प्रक्रिया करनी है वह आपके कॉलेज का है। आपको अपने कॉलेज से पहला काम यह करना है कि आइडेंटिटी कार्ड बनवाना है। ऑनलाइन एडमिशन के लिए आवेदन भरते समय जो रिसीविंग आपको मिला है उसकी प्रति आपके पास होना चाहिए। इसके पश्चात कॉलेज के प्राचार्य द्वारा जारी प्रमाणीकरण आपके पास होना चाहिए और अगर आप प्रथम वर्ष के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 12वीं की अंक सूची और अंतिम वर्ष के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उससे 1 वर्ष पीछे का अंक सूची आपके पास होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन करते समय इन समस्त दस्तावेजों को स्कैन करके और 40 से 200 केबी के मध्य रखना अनिवार्य है, तभी जाके ये पोर्टल पर अपलोड होंगे। लाडली प्रमाण पत्र भी अपने पास रखें और वह मोबाइल जो लाडली लक्ष्मी पोर्टल पर पंजीकृत है वो आपके पास होना चाहिए ताकि जब ओटीपी भेजा जाए तो आप ओटीपी बता सकें। इतनी सब चीजें तैयार करने के बाद आप ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ सकते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहले आपको कंप्यूटर पर क्रोम ब्राउजर में चले जाना है। अगर आप कोई दूसरे ब्राउजर का उपयोग करते हैं तो आप उस ब्राउजर के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मैं अपने कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर उपयोग करता हूं तो मैं क्रोम ब्राउजर के माध्यम से आपको यह जानकारी देने जा रहा हूं। ब्राउजर पर जाने के बाद सर्च बॉक्स पर लिखना है लाडली लक्ष्मी 2.0। जैसे ही आप इतना टाइप करके और सर्च करेंगे आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। नया पेज खुलने के बाद आप पहले लिंक पर क्लिक करें। जैसे ही आप पहले लिंक पर क्लिक करेंगे लाडली लक्ष्मी योजना के होम पेज पर आप पहुंच जाएंगे। होम पेज पर जाने के बाद बाईं ओर आप देखेंगे लाडली प्रोफाइल का ऑप्शन है। उस प्रोफाइल के ऑप्शन में जा करके सबसे पहले आपको लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र में दिए गए
लाडली पंजीयन क्रमांक को दर्ज करना होगा। लाडली पंजीयन क्रमांक को दर्ज करने के बाद आप ओटीपी भेजे पर क्लिक करें। उसके पश्चात जैसे ही आप ओटीपी भेजे पर क्लिक करेंगे, लाडली लक्ष्मी पोर्टल में पंजीकृत मोबाइल पर वह ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी प्राप्त करके दर्ज करें और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। आप बालिका के लाडली प्रोफाइल में लॉगिन हो जाएंगे। बालिका के लाडली प्रोफाइल में लॉगिन होने के पश्चात बाईं ओर एक रिबन बना हुआ है जहां पे बहुत से ऑप्शन हैं। लास्ट के ऑप्शन में आप जाएंगे और लाडली लक्ष्मी प्रोत्साहन राशि के विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लाडली लक्ष्मी प्रोत्साहन राशि विकल्प पर आप क्लिक करेंगे, उसमें एक ऑप्शन आएगा लाडली लक्ष्मी प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन करें। उस विकल्प का चयन आपको करना है। आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जहां पे लाडली लक्ष्मी प्रोत्साहन राशि हेतु पात्रता और दस्तावेज की जानकारी होगी। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने पास उपलब्ध दस्तावेजों का निरीक्षण करें कि आपके पास पूरे दस्तावेज उपलब्ध हैं कि नहीं है। इसके बाद आपको आगे बढ़े ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप आगे बढ़े ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने लाडली लक्ष्मी प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन करने के लिए फॉर्म खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको कुछ चीजों की जांच कर, जैसे लाडली लक्ष्मी पोर्टल पर बालिका का क्या नाम है और समग्र पोर्टल पर बालिका का क्या नाम है, ये दोनों चीजें मिलान कर लेना है। उसके बाद बालिका के पिता का नाम, माता का नाम और समग्र आईडी वहां पे दिखाई देगा, जिसकी जांच कर ले। उसके पश्चात आप नीचे के कॉलम पे आएंगे जहां पर आपको दिखाई देगा बालिका का समग्र सीडीपीओ द्वारा सत्यापित है, बैंक में ई-केवाईसी की स्थिति यस है और डीबीटी की स्थिति यस है। अगर ये चीजें नो है तो इनको जो है पूरा करवाना अनिवार्य है। आवेदन करने के बाद इन विकल्पों को यस करवाना जरूरी है, जो कि बैंक और परियोजना कार्यालय से होना है। ऊपर की समस्त जानकारियों को देखने के बाद हम नीचे आएंगे तो पहला ऑप्शन हमसे क्या पूछा गया है, क्या लाडली मध्य प्रदेश में अध्ययनरत है। यहाँ पे हमें अगर बालिका मध्य प्रदेश के किसी कॉलेज में पढ़ रही है तो हाँ विकल्प का चयन करना है। अगर मध्य प्रदेश से बाहर पढ़ रही है तो नहीं विकल्प का चयन करना है। आगे पूछा जा रहा है, क्या बालिका मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिकृत संस्था में पढ़ रही है अथवा किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रही है, इसकी जानकारी भी हमें भरना है। उसके बाद बालिका कौन सी कक्षा में पढ़ रही है, उस कक्षा को चुनना है, प्रथम वर्ष या अंतिम वर्ष। इसके आगे हमें लाडली बालिका कौन से वर्ष में अध्ययनरत है वह वर्ष चुनना है। मैं इस फॉर्म के माध्यम से आपको जानकारी देने जा रहा हूं। आपकी जो भी विकल्प हो आप वो चुन लीजिएगा। मैं मध्य प्रदेश के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया बता रहा हूं। आगे हम क्या करेंगे, हमें मध्य प्रदेश का जिला चुनना होगा। उसके बाद विश्वविद्यालय का नाम, पाठ्यक्रम कितने वर्ष का है, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष का, वो जानकारी चुनना है। बालिका का एनरोलमेंट नंबर डालना है। शैक्षणिक पाठ्यक्रम का वर्ष चुनना है। वर्तमान में अध्ययनरत वर्ष को चुनना है। कॉलेज का नाम। इतनी सब जानकारियां चुनने के बाद आगे हम आएंगे तो हमें दस्तावेजों को अपलोड करने का विकल्प दिया गया है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि समस्त दस्तावेजों को स्कैन करके जेपीईजी फॉर्मेट में 40 से 200 केबी के मध्य रखना है। उन दस्तावेजों को अपलोड करना है। तो पहला दस्तावेज क्या है, बालिका के कॉलेज की आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड को हमें अपलोड करना है। दूसरा, कॉलेज के प्रचार द्वारा जारी प्रमाण पत्र, इस दस्तावेज को अपलोड करना है दूसरे नंबर में। तीसरा, एडमिशन लेते समय ऑनलाइन फॉर्म भरने के पश्चात जो रिसीविंग प्राप्त हुआ है उसकी कॉपी अपलोड करना है। और चौथा, अगर आपने 12वीं पास करके और प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया है
तो 12वीं की अंक सूची अपलोड करना होगा। और अगर आप अंतिम वर्ष के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में आपको अंतिम वर्ष से पूर्व की अंक सूची अपलोड करना है। समस्त जानकारी भरने के बाद हमें फॉर्म को सुरक्षित करना होगा और जैसे ही हम फॉर्म सुरक्षित करेंगे तो हमारे सामने सुरक्षित करने का मैसेज आ जाएगा, फॉर्म सुरक्षित हुआ। उसके बाद हम आवेदन की स्थिति में देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म भरा हुआ है अथवा नहीं भरा हुआ। इस प्रकार आप कंप्यूटर के माध्यम से लाड़ी लक्ष्मी प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन कर सकते हैं और शासन द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन राशि जो कि 25,000 रुपए है उसे प्रथम वर्ष में 12,500 रुपए एवं अंतिम वर्ष में 12,500 रुपए के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगा होगा और वीडियो को देखने के बाद आप लाड़ी लक्ष्मी प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन आसानी से कर पाएंगे। नमस्कार।